हेलो दोस्तों, आज है 4 मार्च 2021 और 4 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कि तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा के किस जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के किस जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये अंबाला जिले में बनाया जा रहा है फुटबॉल का अत्याधुनिक स्टेडियम। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। अंबाला जिले में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फुटबॉल स्टेडियम अगले 1 या 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। और जिक्र दोस्तों फीफा का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में। उसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा विश्व कप 2022 होगा कतर देश में, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अब जिक्र अंबाला का हुआ तो अंबाला के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ हरियाणा जीके की भी तैयारी होती रहे। दोस्तों ये रहा अंबाला, इसकी सीमा लगती है पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के साथ में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पढ़ लेते हैं। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। और अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी और इसे साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। और पनीति चोपड़ा, जूही चावला, ओमपरी और सुषमा स्वराज अंबाला से बिलोंग करते हैं। और 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विद्रोह भी अंबाला जिले से ही शुरू हुआ था। और 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना की गई थी और नथुराम गोडसे को फांसी की सजा भी अंबाला जेल में दी गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस शहर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आकाश केंद्र खुला है? तो हरियाणा के किस शहर में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आकाश केंद्र खोला गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित सीआरपी ग्रुप सेंटर में आकाश केंद्र को खोला गया है। इनके आकाश केंद्र या सेंटर को खोला गया है। तो उसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में जवानों व बच्चों के बौद्धिक अक्षम और अन्य विशेष जरूरतमंद बच्चों के शैक्षणिक, चिकित्सा, थेरेपी व हीलिंग में मदद करेगा। इनकी जो भी आकाश सेंटर है या आकाश केंद्र है ये चिकित्सा से संबंधित है, जो जवानों व बच्चों की सहायता करेगा, मदद करेगा। और इस सेंटर की विशेषता यह है कि इसके निर्माण में प्रयोग की गई सभी वस्तुएं इस कैंपस से ही प्राप्त हो जाएगी, यहीं से मिल जाएगी। और देश में सीआरपी के कुल 42 ग्रुप केंद्रों में पिंजौर का केंद्र सर्वोत्तम माना जाता है। आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अब जिक्र सीआरपीएफ का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसका मोटो है सेवा और निष्ठा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, पिछली हरियाणा करंट अफेयर भी रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है, हरियाणा की हिसार जिले को में इंडो इजरायली सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलेगा। यानी कि हरियाणा की हिसार जिले में इंडो इजरायली सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा। नंबर 2 पर है, हरियाणा के दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, हरियाणा के किस जिले के साहिल मिस्टर हरियाणा इंडिया सुपर मॉडल 2021 बने हैं? तो किस जिले से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं। इंडिया सुपर मॉडल 2021 प्रतियोगिता 24 फरवरी से 27 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित हुई, जिसमें भारतवर्ष से विभिन्न प्रतियोगिताओं ने भाग लिया। कुरुक्षेत्र के साहिल टाया ने बतौर प्रतिभागी कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा मिस्टर इंडिया हरियाणा सुपर मॉडल बने 2021 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा से कितने निशानेबाजों का टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए चयन हुआ है? तो हरियाणा से कितने निशानेबाजों का टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए चयन हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा से टोक्यो पैरा ओलंपिक का आपको याद रखना, पैरा ओलंपिक के लिए 2 का चयन हुआ है और उनका यानी कि ओलंपिक के लिए हुआ है 4 का। सॉरी ये मुक्केबाज का, सॉरी ये नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 2। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगस्त में टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक के लिए विभिन्न राज्यों से 6 निशानेबाजों को चयन हुआ, जिनमें से हरियाणा से 2 है और हरियाणा के बल्लभगढ़ के 2 निशानेबाज हैं, मनीष नरवाल व सिंहराज को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर अनुकृति अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास समिति की सदस्य बनी है? तो किस जिले से संबंध रखती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
तो महेंद्रगढ़ जिले की है डॉक्टर अनुकृति, जो मानव संसाधन विकास समिति की सदस्य बनी है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये रही डॉक्टर अनुकृति। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में की बेटी डॉक्टर अनुकृति विश्व बैंक के वाशिंगटन डीसी में बतौर अर्थशास्त्री रह चुकी है पहले ये, और अब बाद में विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली सबसे सर्वोच्च बैंकिंग संस्था की 10 सदस्यीय मानव संसाधन समिति की सदस्य भी बन गई। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अब जिक्र महेंद्रगढ़ का हो तो महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और इसकी राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा लगती है, अलवर, चूरू, जयपुर और झुंझुनू। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कन्नौड। और जान लेते कुछ इसके बारे में। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ के जंटपाली में, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। सबसे कम फल व सब्जी उत्पादन वाला जिला है, बिना आम बागवानी वाला जिला है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला है जहाँ पर सभी ने बीमा करवा रखा है। और नारनौल में एक वीर्य बैंक है जहाँ पर तरल नाइट्रोजन प्लांट स्थापित है। और शेरशाह सूरी का बचपन भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में बीता था। और डोसी की पहाड़ियाँ, माधोकोट का किला और बिरबल का छत्ता, इसको राय मुकुंद का छत्ता कहा जाता है, महेंद्रगढ़ में स्थापित है। और जल महल भी है नारनौल में, जिसकी स्थापना जहांगीरदार के शाहकुली द्वारा की गई थी। और शाहकुली खां का मकबरा भी स्थापित है। इब्राहिम खां सूरी का मकबरा और चामुंडा देवी मंदिर महेंद्रगढ़ में है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 1 वर्ष के लिए हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये रहे डीजीपी मनोज यादव। डीजीपी मनोज यादव को सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया, इनके 1 साल इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया है। वर्ष 1988 के हरियाणा कैडर के आईपीएस यादव को 21 फरवरी 2019 को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया था और 2 साल के लिए नियुक्त किया था। तो 21 फरवरी 2021 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन अब इन्हें 1 साल के लिए और आगे सेवा प्रदान कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पर, हरियाणा के किस जिले के शहीदी स्मारक में हेलीपैड बनाया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले के शहीदी स्मारक में हेलीपैड बनाया जाएगा जहां पर हेलीकॉप्टर की उतरने की जगह होती है? तो किस जिले के शहीदी स्मारक में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अंबाला जिले में बनने वाले शहीदी स्मारक में हेलीपैड बनाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंबाला जिले की शहीदी स्मारक में जहां शहीदों की जीवनी के बारे में बताया जाएगा, वहीं पर हेलीपैड बनेगा। और 200 फुट की कमल का फूल भी बनेगा वहां पर। और 70 फुट की ऊंचाई का आकर्षक शहीद स्मारक के साथ साथ 20-20 फुट की दीवारें होंगी, और जिन पर 1857 की क्रांति के योद्धाओं का उल्लेख किया जाएगा। और रात्रि के समय लेजर शो भी होगा। 750 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता होगी। ओपन थिएटर होगा, पुस्तकालय और फूड कोर्ट भी बनेगा अंबाला के शहीदी स्मारक में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस कॉलेज में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो किस कॉलेज में बनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में सबसे बड़ा देश का कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। और ये अग्रवा पड़ता है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, हरियाणा सरकार ने विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या रखा है? तो हरियाणा सरकार ने विश्व वन्य जीव का दिवस का विषय क्या रखा है, थीम क्या रखी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन एवं रोजी रोटी थीम रखा है, विश्व रखा हरियाणा सरकार ने। इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कुछ। दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य दिवस। और 3 ही मार्च को विश्व स्वर्ण दिवस भी मनाया जाता है, इनकी सुनने वाला। दोनों याद रखने आपको। और उसका थीम रखा है वन एवं रोजी रोटी। और इसके बारे में कुछ बता देता हूँ इसी के साथ मैं आपको इसके बारे में। वन्य जीवों के संरक्षण व प्रजनन के लिए सराहनीय प्रयास किए हरियाणा सरकार ने। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे गेंडों के संरक्षण हेतु पिंजौर में दुनिया का प्रथम जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित है। जिला कुरुक्षेत्र के गांव बोर सेंधा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित है। जिला रेवाड़ी के छाबुआ तथा जिला भिवानी के केरू में चिकारा प्रजनन केंद्र स्थापित है। और छाबुआ में मोर संरक्षण व प्रजनन केंद्र, यमुनानगर के बसंतौर में हाथी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र है। और संकटग्रस्त वन्य जीव के लिए संरक्षण प्रजनन के हेतु मंथन जारी है। आपको ये भी याद रखने क्योंकि यहाँ से भी एचएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? तो किस जिले में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचकुला जिले में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीएम ने कहा कि मोरनी हिल्स व पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए
ड्राइंग तैयार हो चुकी है और उन्होंने कहा कि पंचकुला में फिल्म सिटी की स्थापना होगी और पंचकुला को स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक ही क्वेश्चन से लगभग 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 1 तो स्मार्ट सिटी, दूसरा फिल्म सिटी और तीसरा टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा मोरनी हिल्स व पंचकुला को, पिंजौर को। दोस्तों अब जिक्र पंचकुला होगा तो पंचकुला के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा आपका पंचकुला की सीमा लगती है चंडीगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, अम्बाला से। और कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को की गई थी। पंचकुला में 2 विधानसभा की सीटें हैं, कालका व पंचकुला। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस जिले के उत्तर व पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में अम्बाला और पश्चिम में चंडीगढ़ व पंजाब लगते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी है पंचकुला में। पिंजौर राजा विराट की राजधानी रह चुका है, इसलिए इसको राजा विराटनगर कहा जाता है। सॉरी, पिंजौर राजा विराट की राजधानी रह चुका है, इसलिए पिंजौर को विराटनगर भी कहते हैं। पिंजौर के यादवेंद्र उद्यान को उत्तरी भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। और पंचकुला में एक फिदाई खां गार्डन से मुगल गार्डन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1661 में फिदाई खां द्वारा की गई थी। मनसा देवी मंदिर स्थित है, काली माता मंदिर है, आमों का मेला लगता है पिंजौर में जून और जुलाई के महीने में। हरियाणा में कुछ मुख्यालय है पंचकुला के, वहाँ पर पढ़ लेते हैं। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है। HSC MPSC हरियाणा साहित्य का मुख्यालय भी पंचकुला में स्थापित है। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है। और जान लेते हैं खोले रतान वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर स्कारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थापित है। दोस्तों अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। हरियाणा के किस जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अम्बाला जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 पर हरियाणा के किस शहर में CRPF ग्रुप सेंटर में आकाश केंद्र खुला है? तो ये खुला पिंजौर के। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस जिले के साहिल मिस्टर हरियाणा इंडिया सुपर मॉडल 2021 बने हैं? तो मैंने कुरुक्षेत्र जिले के। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा से कितने निशानेबाजों का टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन हुआ? तो ये चयन हुआ 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर अनुकीर्ति अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास समिति की सदस्य बनी है? तो बनी है महेंद्रगढ़ जिले की। हरियाणा के DGP मनोज यादव का कार्यकाल कितने समय के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो बढ़ाया है 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हरियाणा के किस जिले के शहीदी स्मारक में हेलीपैड बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा अम्बाला जिले में। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा के किस कॉलेज में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा और हिसार जिले में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा सरकार ने विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या रखा है? तो वन एवं रोजी रोटी। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा के किस जिले में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी पंचकुला जिले में। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस खिलाड़ी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी? तो डॉक्यूमेंट्री वो होती है जिसको किसी की सच्चे जीवन या सच्ची घटना पर आधारित कोई फिल्म या वीडियो बनाई जाती है, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। और बहुत से बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और नीरज चोपड़ा के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। और नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गाँव से बिलोंग करते हैं और ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। लाज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निशानेबाजी और शूटिंग चैंपियनशिप करने की मेजबानी मिली है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट जरूर करना और साथ में बताना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां पर होंगे। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।